ये उस वक्त का जिक्र है जब बगदाद सिर्फ ईंटों का शहर नहीं था बल्कि ख्यालों का मस्कन था। जब दिजला के किनारे इल्म की महफिलें लगती थीं और बाजारों में सिर्फ चीजें नहीं बल्कि किरदार बिकते थे। इसी बगदाद में एक ऐसा आदमी भी रहता था जिसका नाम कोई जानता नहीं था, लेकिन जिसके हाथ खामोश गवाह थे। इसका नाम था यूनुस बिन खालिद। यूनुस का बाप भी कुम्हार था। वो कहा करता था, बेटा, मिट्टी कमजोर लगती है मगर जब आग से गुजरती है तो पत्थर बन जाती है। एक दिन बाप बीमार पड़ा, चाक रुक गया, घर में फाका आया। यूनुस ने पहली बार अपने हाथों से मिट्टी को घुमाया, चाक लड़खड़ाया, बर्तन टेढ़ा निकला। लोग हंसे, लेकिन बाप ने कहा, हंसी को दिल पर ना लेना, ये भी आग ही है। चंद ही माह बाद बाप दुनिया से रुखसत हो गया और मिट्टी यूनुस की वाहद विरासत बन गई। बगदाद का मरकजी बाजार शूर से भरा रहता था। सोने के काम, चमकते बर्तन, ऊंची आवाजें। यूनुस अपना ठेला खामोशी से लगाता। लोग आते, बर्तन उठाते और कह देते, भारी हैं, सादा हैं, पर कोई खास बात नहीं। यूनुस हर जुमला सुनता मगर जवाब नहीं देता था, क्योंकि वो जानता था जो चीज वक्त लेती है वो आवाज नहीं मांगती। एक दिन एक मशहूर कुम्हार सालिम यूनुस के पास आया, कहने लगा, तुम जैसे लोग बाजार खराब कर देते हैं, न डिजाइन, न सोना, न नाम। यूनुस ने सिर्फ इतना कहा, मैं बर्तन बेचता हूं, ख्वाब नहीं। सालिम हंस पड़ा। कुछ महीनों तक बारिश न हुई तो अनाज महंगा हो गया। लोग खाने पीने के लिए सोने के बर्तन बेचने लगे। यूनुस के बर्तन पानी रखने में मजबूत थे, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसी के पास आने लगे, क्योंकि मुश्किल वक्त में चमक काम नहीं आती। इसी दौरान खलीफा ने नया हुक्म दिया, महल के लिए ऐसे बर्तन बनाए जाएं जो वक्त, गर्मी और सफर बर्दाश्त कर सकें। ये ऐलान सिर्फ शान के लिए नहीं था, बल्कि रियासत की जरूरत थी। यूनुस ने ये बात सुनी तो पहली बार उसके दिल में ख्याल आया, शायद ये मेरा वक्त है। दरबार में सैकड़ों बर्तन रखे थे, सोने चांदी के नक्शदार। यूनुस का बर्तन सबसे आखिर में था। एक दरबारी ने कहा, ये आम है। दूसरे ने कहा, ये बाजार के लिए है। यूनुस ने पहली बार दिल में दर्द महसूस किया, लेकिन जबान फिर भी खामोश रही। उस रात यूनुस ने दजला के किनारे बैठे ये दुआ की, ए रब, अगर मेरी मेहनत में वजन है तो मुझे वक्त दे, वरना मुझे सब्र दे कि मैं टूट न जाऊं। हवा तेज हुई, पानी हिला और वक्त ने उसकी सुन ली। जब खलीफा का सोने का प्याला टूटा तो सिर्फ बर्तन नहीं टूटा, एक गुरूर भी टूटा। दरबार में खौफ फैल गया, क्योंकि सफर में ऐसा प्याला चाहिए था जो साथ निभा सके। तब किसी ने कहा, एक आदमी है जिसे किसी ने सुना नहीं मगर उसका काम बोलता है। खलीफा ने पूछा, अगर ये प्याला टूट जाए तो तुम्हारी सजा क्या होगी? यूनुस ने कहा, अगर ये टूटा तो समझ लीजिए मैं अभी कच्चा हूं। ये बात दरबार को हिला गई। प्याला फेंका गया, वो नहीं टूटा। दूसरी बार फिर भी नहीं। खलीफा ने कहा, ये बर्तन नहीं, ये किरदार है। यूनुस को सिर्फ ओहदा नहीं मिला, इज्जत मिली। सालिम जैसे लोग खामोश हो गए और बगदाद ने एक बात सीख ली, जो आदमी वक्त का बोझ उठा ले वो तारीख में जगह बना लेता है। मिट्टी हर किसी के हाथ में होती है, मगर सब्र हर किसी के दिल में नहीं होता।